हे फ्रेंड्स, तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि लॉन्ग सेट के लॉर्ड ने केनान को पनिशमेंट दी थी, जिसमें उसे एक मिशन मिला था जहां उसे जाना था डीमन सेलिंग फील्ड में, जहां पर उसे डीमंस को मारना होगा। तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें सांडावली के मास्टर की तरफ दिखाया जाता है, जहाँ उसके साथ उसका बेटा भी होता है। जहाँ सांडावली का मास्टर कह रहा होता है कि मैंने सोचा था कि उस केनान को एक कड़ी पनिशमेंट दिलाऊंगा, लेकिन उस बुढ़ऊ ने तो उसे इतना आसान सा एक मिशन दे दिया। एक बार सिर्फ मेरा प्लान पूरा हो जाए, उसके बाद इस बुढ़ऊ को तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तब उसका बेटा कहता है कि उस बुढ़ऊ को अभी क्यों नहीं मार देता। वह मास्टर कहता है कि नहीं, अभी उसे नहीं मार सकता, अभी उसका बहुत काम है हमारे प्लान में। उस बुढ़ऊ से पहले किन्नान को निपटाना होगा। वह अभी सिर्फ किंग रियलम में है, तो उसे मारने में आसानी होगी, लेकिन उसका साथ कई लोग दे रहे हैं। ऐसा करते हैं कि उस बुढ़ऊ का जन्मदिन आ रहा है, जहाँ पर पार्टी भी होगी और सभी लोग वहाँ पर रहेंगे। यह समय बढ़िया होगा इस किन्नान को मारने के लिए। तुम कुछ लोगों को अपने साथ ले जाओ जो किंग रियलम के ऊपर ही हो, किन्नान को मार कर ही वापस आना। तब उसका बेटा कहता है कि पापा आप चिंता मत कीजिए, यह रात उस किन्नान की आखिरी रात होगी। फिर हमें किन्नान की तरफ दिखाया जाता है जो कि डीमंस से फाइट कर रहा होता है, जो कि पत्थर के बने होते हैं और वह किन्नान के टक्कर के नहीं होते। किन्नान आसानी से उनको लपेट लपेट कर मार रहा होता है और एक ही अटैक में 20 को एक साथ ही मार दे रहा होता है और कुछ ही देर में सारे डीमंस को वह साफ कर देता है और कहता है यह तो बहुत कमजोर थे। फिर वह एक पत्थर पर जाकर लेट जाता है और एक स्पिरिचुअल स्टोन को अपने सिर पर रखता है और ऑब्जर्व कर लेता है, जिससे उसकी मार्शल स्पिरिट ब्रेक थ्रू कर लेता है। और यह देखकर किन्नान कहता है कि हॉली लॉर्ड ने तो सही कहा, यह स्पिरिचुअल स्टोन तो बहुत ही काम का होता है, यह स्पिरिचुअल स्टोन तो बहुत ही कमाल की चीज है। फिर उसे कुछ महसूस होता है एक दिशा में जहाँ से कुछ और आ रहा होता है। वह सोचता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि यह मेरे मार्शल स्पिरिट से रिलेटेड है कुछ, अब तो इसे देखना ही पड़ेगा। फिर वह उसी दिशा में चला जाता है और जब वह वहां पर पहुंचता है देखता है वहां पर कुछ फ्लेम चल रही होती है और अपने हाथ से उन फ्लेम को महसूस करने की कोशिश करता है। तभी वहां पर लाल रंग के कुछ ब्लड एसेंस इकट्ठा होने लगते हैं, जो एक जगह इकट्ठा होकर सीधे किन्नान के बॉडी में घुस जाते हैं और किन्नान की पूरी बॉडी में बहुत तेज पेन होने लगता है, जिससे वह दर्द से कहारने लगता है। फिर वह ब्लड एसेंस किन्नान की पूरी बॉडी में फैल जाता है, जिससे उसकी पावर बहुत ही बढ़ जाती है और वह ब्रेक थ्रू करने वाला होता है। फिर किन्नान कहता है ये तो मेरे मार्शल स्पिरिट के ब्लड एसेंस है, यहाँ पर यह कैसे आए हैं। तो वहाँ पर एक बड़ा डीमन आ जाता है जो कि उन पिछले डीमन से काफी साइज में बड़ा होता है, जो किन्नान पे अटैक कर देता है। पर किन्नान की मार्शल स्पिरिट ने उसे एक हाथ से ही रोक देता है और उठाकर फेंक देता है। तभी वहाँ पर कई सारे डीमंस आ जाते हैं। फिर हमें किंग लॉन्ग सेट के मास्टर की तरफ दिखाया जाता है, जो एक जगह पर खड़ा होता है और किन्नान को देख रहा होता है और कहता है कि यह तो बहुत बढ़िया कर रहा है। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है जो कहती है कि मास्टर बर्थडे का समय हो गया, सभी लोग आ चुके हैं हॉल में, आपको चलना पड़ेगा, सब आपका वेट कर रहे हैं। तो वह कहता है चलो मैं आ रहा हूँ। फिर हमें किन्नान की तरफ दिखाया जाता है जो अपने आर्मर को भी समन कर लिया होता है और अपने स्पिरिचुअल विंग को भी समन कर लिया होता है और वह एक गॉड ऑफ वॉर की तरह लग रहा होता है और वह अपने एक ही अटैक में कहीं 3 डीमंस को एक साथ ही मार रहा होता है और उसकी मार्शल स्पिरिट तो एकदम डीमंस को बच्चों की तरह मार रही होती है लड़ा लड़ा कर। किन्नान तो एक ही जगह पर खड़े होकर अपने विंग्स की पावर का यूज करके उन डीमंस को आसानी से मार रहा होता है और कुछ ही देर में वह सारे डीमंस मारे जाते हैं। फिर किन्नान कहता है कि यह ब्लड एसेंस की वजह से तो मैं ब्रेक थ्रू करने वाला हूँ। वह धीरे धीरे हवा में उड़ने लगता है और सारी ब्लड एसेंस की पावर को ऑब्जर्व करने लगता है और ब्रेक थ्रू कर लेता है एम्परर रियलम में। फिर वह लड़की बोलती है जो किन्नान के स्पिरिचुअल्स में प्रेजेंट होती है, वह कहती है कि तुमने तो इस पावर को बहुत अच्छी तरीके से हैंडल किया और तुमने ब्रेक थ्रू भी कर लिया, तुमने तो मुझको इम्प्रेस ही कर दिया। फिर किन्नान उस सभी पावर को ऑब्जर्व कर लेता है और कहता है कि अगर इसी तरह से और ब्लड एसेंस मिल गए तो मैं एम्परर रियलम में क्या उसके आगे के लेवल को भी पार कर लूंगा। और फिर मैं छोटी एंजल को बताता हूँ, वो मुझे बहुत परेशान कर रही थी ना, अब मैं उसे दिखाऊंगा मैं एम्परर रियलम में पहुंच गया, अब देखता हूँ वो कैसे मुझे परेशान करती है। तभी अचानक से किन्नान के पीछे एक 6 डीमन आई आ जाती है और किन्नान पर एक जोरदार अटैक होता है, जिससे किन्नान बच जाता है और वो गायब हो जाता है। तब वहाँ पर डाइडियन आता है, यह अटैक उसी ने किया होता है और कहता है कि तुम कहीं भी छुप जाओ, मेरी 6 डीमन आई तुम्हें ढूंढ ही लेंगी, तुम अगर दुनिया के कोने में भी छुप जाओगे तब भी मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। लेकिन यह वो बोल ही रहा होता है कि वह देखता है कि किन्नान आसमान में होता है जो उस पर अटैक करने वाला होता है अपने मार्शल स्पिरिट के साथ। लेकिन तभी वहाँ पर सॉफेंग आ जाता है जो किन्नान को रोक देता है और उसकी मार्शल स्पिरिट किन्नान की मार्शल स्पिरिट को रोक देती है, लेकिन वह उसके सामने टिक नहीं पाती। किन्नान की मार्शल स्पिरिट सॉफेंग की मार्शल स्पिरिट को एक जोरदार मुक्का मारती है और घुमाकर जमीन पर फेंक देती है और किन्नान भी सॉफेंग को एक लात मारकर जमीन पर फेंक देता है और वह फिर सॉफेंग पे अटैक करने वाला ही होता है कि वहां पर कियाओ भी आ जाता है जो एक बड़ी सी स्पिरिचुअल शॉट से किन्नान पर अटैक करता है, लेकिन किन्नान उसके शॉट को रोकते हुए उसके शॉट को बीच से अलग कर देता है मक्खन की तरह और उसे भी जमीन पर दे मारता है। इस समय वह तीनों जमीन पर खड़े होते
होते हैं और किन्नान कहता है कि अच्छा हुआ तुम लोग यहाँ पर मिल गए मुझे, मैं अपनी पावर को टेस्ट ही करने वाला था, सोच रहा था किस पे टेस्ट करो, तुम लोग आ गए, अब तुम ही पे करूंगा। फिर डाउडियान बोलता है हमें एक साथ ही हमला करना पड़ेगा और पूरी पावर से करना पड़ेगा, मुझे नहीं लगता कि यह किन्नान सिर्फ किंग रियलम में है। लेकिन किन्नान बोलता है कि तुम तीनों मुझ पे अटैक करोगे, सिर्फ इंपीरियल रियलम में हो और मुझ पे मारना चाहते हो, ट्राई कर लो। यह एपिसोड यहीं पर समाप्त हो जाता है। अगला एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।